ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मिस्टर एंड मिसेस आमिर खान इस वक्त हमारे साथ हैं। और मेरा अगला सवाल पहले तो किरण से। किरण, इनका कौन सा रोल आपको पसंद आता है? ये एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और हस्बैंड भी हैं। हस्बैंड का रोल तो बेस्ट है। वो बेस्ट है। तो एक ऐसे आदमी के साथ जो कि इतने सारे रोल्स करता है, ऐसे आदमी के साथ रहना कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्योंकि कभी वो एक्टर बन जाता होगा, कभी प्रोड्यूसर, कभी डायरेक्टर, कभी हस्बैंड और कभी क्रिटिक। एक्चुअली हम सब बहुत अच्छे हैं रोल प्लेइंग में। आप भी किसी के हस्बैंड हैं, किसी के सन हैं, फादर हैं, बॉस हैं, कॉलीग हैं। तो हम सब में ये काबिलियत रहती है कि हम लोग हर एक रोल को अच्छी तरह से प्ले करें, और वो भी करते हैं। और घर में हम दोनों बहुत घर में एक ही रोल है मेरा, गुलाम का। अच्छा, चलिए। घर में मैं गुलाम बन जाता हूँ। वो आपके लिए बेहतर है। एनीथिंग। बाहर मैं हूँ एक्टर वक्टर, घर में मैं गुलाम। अच्छा, ऑफ कोर्स। इनके अंदर आपने, अब आप इतने टाइम से इनके साथ रह रही हैं, आप इनके अंदर क्या चीज़ बदलना चाहेंगी? ये जो पूरा पैकेज है, इस पैकेज में कुछ बदलना चाहेंगी आप? हाँ, बदलना तो चाहूंगी। क्या? कि वो थोड़ी कोशिश करके हर दिन नहाएं। ये शेर कभी नहाता नहीं। शेर कभी मुंह नहीं धोता। हाँ, तो अब आप हमें ये बता दीजिए, कितने दिन में एक बार नहाते हैं? आप इन्हें फोर्स नहीं करेंगे तो उनको याद भी नहीं आएगा कि नहाना भी है। तो कब नहाएंगे ये मैंने एक्सपेरिमेंट अब तक किया नहीं है कि कितने दिन तक। एक्चुअली जब काम होता है, जो कि अक्सर होता है, तो मैं रोज नहाता हूँ, तैयार होकर निकलता हूँ काम पे। जब काम नहीं होता है तब आप नहाते नहीं? हाँ, तब यार अब छुट्टी है तो आराम करने दो यार। ये आपको कब पता चला कि आमिर खान जो है वो नहाता नहीं है? और ये कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए? बदनाम कर रही है मुझे टेलीविजन पर। एक्चुअली जब मैं साफ हूँ तो मैं क्यों नहाऊं? You buy this logic? अच्छा, पानी भी कंजर्व, पानी आजकल दुनिया में कम हो रहा है, उसको कंजर्व करना चाहिए। बहुत एनवायरमेंटलिस्ट है, इसीलिए नहीं नहाते। दो क्रिएटिव लोग जब एक साथ घर में रहते हैं, मैं बात कर रहा था कि हस्बैंड वाइफ आप हैं, वन हैज टू लीड एंड वन हैज टू फॉलो, ज्यादातर यही रहता है। बट अगर दोनों लीडर्स हैं तो ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है कि दोनों क्रिएटिव लोग एक साथ एक घर में रह रहे हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब बात तो सही है, जब दो लोग लीडर होते हैं तो फिर मुश्किल होता है उनके बीच में समझौता करना या किसी एक को दूसरे को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे बीच अब तक ये दिक्कत नहीं आई है। मुझे लगता है कि हम दोनों ही लीडर हैं अपनी तरह। हम दोनों ही बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक किस्म के लोग हैं। हमारा दिमाग बहुत ही आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। बोथ ऑफ अस आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड। लेकिन अभी तक हमारे जिंदगी में तो कोई दिक्कत नहीं आई। 5 साल तो हो गए। We've lived together for 6 years. तो मुझे लगता है कि जब I also think that we are both very हम दोस्त हैं सबसे पहले तो। ये एक खास बात है हमारे रिश्ते में। और मेरे दिल में प्यार और इज्जत है किरण जी के लिए, किरण के दिल में मेरे लिए प्यार इज्जत है। तो लिहाजा हम में ये दिक्कत शायद इसलिए नहीं आती। और जिस दिन दिक्कत आएगी उस दिन who will lead and who will follow, वो पता चलेगा हम लोगों को। इसी पे आप एक झगड़ा कर सकते हैं वैसे। But often what happens is sometimes she leads, sometimes I lead. When I feel that I'm wrong, I say sorry. When she feels she's wrong, she says sorry, or you know. और मेरे ख्याल में हम बिकॉज हम लोग इतने अच्छे दोस्त भी हैं, हम लोग कोलैबोरेट इजीली कर लेते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ काम करने में हम दोनों को मज़ा आता है, यू नो। तो क्रिएटिव, जब घर में 2 क्रिएटिव लोग हैं तो आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं और आइडियाज़ शेयर करने में इतना मज़ा आता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि घर में भी कोई है जो समझता है, जो आपको यू नो कैन बी अ साउंडिंग बोर्ड, आपको अपनी सलाह दे सकता है, या फिर यू नो आप जब घर में होते हैं, हम लोग में ईगो नहीं है। आप जब घर पे होते हैं, किचन में हैं या आप खाना खा रहे हैं, जो भी है, तब आप हर वक्त फिल्म डिस्कस करते रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उस फिल्म को भी कुछ फ़ायदा होता है जब जो एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही घर में रहते हैं? तो यू नो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। अगर वो अलग अलग घर में रहते हैं और प्रोफेशनली हायर्ड डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है या एक्टर है, तो आप सिर्फ सेट पे मिलोगे और वहाँ डिस्कस करोगे। ये एक ऐसी चीज़ है जब आप पूरे टाइम साथ में हैं, तो डज इट एनहांस the quality of the film also or the project? I think maybe it does. It certainly enriches our lives, क्योंकि हम
आपको कोई भी फिल्म मेकर कहेगा कि फाइनल जो रिजल्ट है पर्दे पर वो एक तरफ, और जो आपने 2 साल गुजारे वो फिल्म बनाते हुए बनाने में वो एक तरफ, वो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली आपको ज़्यादा याद आती है। एंड रिजल्ट तो कुछ भी हो, आपको रहना तो है, ये ज़िंदगी बतानी है उस 2 साल में, तो ये हम साथ बिताते हैं, ये हम साथ शेयर करते हैं, तो जो प्रोसेस है वो बहुत एनरिचिंग और अहम है। हम और एक खास बात ये भी होती होगी कि नॉर्मली वाइफ पूछती है आज घर में क्या बनेगा, और ये आपसे कहती होंगी कि आज कौन सा शॉट, कौन सा डायलॉग लिखा जाएगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग हर वक्त फिल्मों की बात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, नहीं। लेकिन जब हम काम कर रहे थे, जब हम धोबी घाट की शूटिंग कर रहे थे, तब हम काफ़ी दिन रात उसी में लगे रहते थे। लेकिन आम तौर पे हर वक्त ऐसा नहीं होता, जब कोई फिल्म बन रही हो तब ऐसा होता है। पब्लिक डोमेन में जो स्टार कपल्स हैं जिनको जनता जानती है, क्योंकि बिकॉज यू आर सेलिब्रिटीज, उसमें अगर आप देखें तो अभी ऐश हैं, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, शाहरुख खान, गौरी, या सैफ और करीना, ये लोग इनको स्टार कपल देखते हैं। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम दीज? नो आइडिया, हर एक की पर्सनालिटी अलग रहती है। आई थिंक, आई डोंट नो, या वो अपने आप को एक पैकेज के तौर पर पेश करते हैं, एक ही फिल्म में काम करें, बट दे आर एक्टर्स, बोथ ऑफ देम, एंड हियर यू आर एक्टर एंड डायरेक्टर। कुछ अंतर लगता है आपको? अंतर तो होगा ही, क्योंकि हम सब अलग अलग इंसान हैं, तो अंतर तो होगा ही। क्या अंतर है वो तो आप बेहतर देखेंगे। बट प्रोफेशनली कभी आप अपने आप को एक पोर्ट्रे करना चाहेंगे कि एज ए टीम, एज ए पैकेज फॉर आउटसाइड बैनर्स आल्सो? आउटसाइड बैनर्स तो नहीं, मुझे बहुत हम लोग अपने बैनर में ही काम करेंगे, और मज़ा आता है एक्चुअली फिल्म बनाने में और एक साथ काम करने में। और ये प्रोडक्शन हाउस इसीलिए बनी क्योंकि एक फिल्म थी जो कोई और नहीं बनाना चाहता था, तो आमिर ने कहा चलिए हम प्रोड्यूस। मेरे प्रोडक्शन हाउस में सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जो और कोई नहीं बनाना चाहता। तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। वो मैं बनाता हूँ। बट ये बड़ी हिम्मत की बात है कि कोई आमिर खान द स्टार को बोले कि भाई आओ और ऑडिशन दो और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। तो इतनी ज़रूरत आपने कैसे की कि आपने आमिर खान को बोला कि मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगी? अच्छा, हमने तो कहा ही नहीं कि आप ऑडिशन करें, इन्होंने खुद कहा कि मैं ऑडिशन करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये रोल प्ले किया जा सकता है, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये रोल के साथ आप क्या कर सकती हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ऑडिशन करना पड़ा मुझे, इन्होंने मुझे ना बोल दिया, तो फिर अब मैं अंदर कैसे घुसूं फिल्म के अंदर। तो फिर मैंने ये चाल चली, मैंने कहा आप मेरा ऑडिशन लीजिए, आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, और ये उस उम्मीद से मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया कि मेरा स्क्रीन टेस्ट देख के कहेंगे बड़ा अच्छा यार, तुम इतना अच्छा किया तुमने, चलो तुमको ही ले लेती हूँ। बट अपने करियर की स्टेज पर आप ऑडिशन के लिए यू आर कंफर्टेबल? हाँ, आई एम कंफर्टेबल, मतलब ये जिंदगी का पहला ऑडिशन है मेरा। अगर डायरेक्टर, लेकिन मुझे ऑडिशन से कोई एतराज़ नहीं है। मुझे लगता है उससे डायरेक्टर भी क्लियर हो जाता है, मैं भी क्लियर हो जाता हूँ कि भैया ये ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर को जो चाहिए उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सेट पर कभी ऐसा हुआ कि आपने किरण से डांट खाई हो कि आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से? इस वजह से तो डांट नहीं खाई है मैंने, और वजह होगी जिसकी वजह से डांट खाई, लेकिन काम ठीक नहीं कर रहा हूँ इस वजह से तो नहीं। घर पे आपका रवैया ठीक नहीं रहा होगा, इस वजह से खाई होगी। फिर डांट मैंने 1-2 दफ़ा खाई है, जब मैं, और इन्होंने भी खाई है मुझसे 1-2 दफ़ा डांट। हाँ, तो होता क्या है कि जब शोहर और बीवी काम करते हैं साथ में, तो या कोई 2 लोग जो बहुत नज़दीक हैं, भाई बहन या बेटा बेटी, तो जब आप उसके साथ काम करते हैं जो आपके बहुत नज़दीक होता है, तो आप उसको ग्रांटेड भी ले लेते हैं, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एक तकल्लुफ़ नहीं है। जो एक किसी और डायरेक्टर के साथ मैं काम करूं तो मैं उसको एक ख़ास इज़्ज़त दूंगा या एक ख़ास मैं फॉर्मल तरीके से काम करूंगा, तो वो एक इनफॉर्मल बेतकल्लुफ़ी आ जाती है जब 2 लोग काम करते हैं जो बहुत नज़दीक हैं। तो उसके वजह से कभी कभी डांट मैंने खाई है कि भैया 1 मिनट, मैं डायरेक्टर हूँ, ऐसे मत बात करो मेरे साथ। और मैंने भी कहा भैया 1 मिनट, मैं एक्टर हूँ, ऐसे मत बात करो मेरे साथ। एक्टर भी नहीं, मैं स्टार हूँ। स्टार वार तो खैर, एक्टर की इज्जत मिल जाए उतनी ठीक है, वही गनीमत है। आपने इस फिल्म में काम करने के लिए इनसे कोई पैसा चार्ज किया? नहीं, अभी तक तो मैंने पैसा चार्ज नहीं किया, अब करूँगा। या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस? फिल्म तो उनकी है, ये
होपफुली उनको प्रॉफिट कुछ या मिलेगी। आपने चार्ज किया होगा इनसे? मैंने भी कुछ चार्ज नहीं किया। होपफुली ये फिल्म इनको नुकसान नहीं कराएगी। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म कामयाब होगी और बहुत कामयाब होगी। जब कामयाब होगी तब मैं बिल लेके जाऊंगा इनके पास। बट मैंने ये सुना है कि फिल्म जो है थोड़ी अलग हटके है, इंटरवल नहीं है इस फिल्म के अंदर। इंटरवल नहीं है इस फिल्म में आपने जो म्यूजिक करवाया है गुस्तावो संताओलाला, ये एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनके बारे में मैंने सुना है और ऑस्कर अवार्ड भी इनको शायद मिल चुका है। जी। 2 ऑस्कर और करीब 15 ग्रैमी। एक ऑस्कर, दो ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स और काफी 15 ग्रैमीज। ऐसा पता लगा कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो इन तक आप कैसे पहुंचे? और ये काफी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं आप इस फिल्म के साथ, क्योंकि हमारी जो जनता है वो फर्स्ट हाफ देखती है, उसके बाद फिर इंटरवल होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर ऐसा होता है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये फिल्म की जो रनिंग टाइम है, आमतौर पे हमारी फिल्में 2.5 घंटा होती हैं या 2.25 घंटा तो होती हैं। ये फिल्म की लेंथ जो है ये करीब 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम इसमें इंटरवल नहीं रख रहे हैं। तो एक ही बार में आप पूरी कहानी कह देंगे, पूरी फिल्म बताई जाएगी। और म्यूजिक डायरेक्टर जो आपने नाम बताया गुस्तावो का, बहुत ही कमाल के टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इन्होंने मुझे, जब इनको ढूंढ रही थी किसको लें, म्यूजिक का क्या करें, तो मैंने इनसे पूछा आपके जहन में कौन है, आप किसको चाहती हैं, हुक्म करें आप अपने प्रोड्यूसर को। तो इन्होंने बोला गुस्तावो सांटाओलाला। तो मैं चौंका, मुझे लगा यार हूँ गुस्तावो को, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा नाम लेंगी। तो मैंने कहा अच्छा, गुस्तावो को अभी मैं कहाँ पहुँचूँगा, कि वो LA में रहते हैं, हॉलीवुड में काम करते हैं। तो खैर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने उनको ख़त लिखा, मैंने कहा भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ, हिंदुस्तानी फिल्में हम बनाते हैं, हमने एक फ़िल्म बनाई, उसमें हम चाह रहे हैं आप म्यूज़िक दें और आप हमारी फिल्म देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप करिए। तो उनका जवाब आया, उन्होंने कहा ज़रूर, मैं देखना चाहूँगा आपकी फ़िल्म। उन्होंने नेट पे जाके चेक किया होगा कि ये कौन लोग हैं, नहीं। और फिर हमने, जब उनका ऐसा जवाब आया तो मैंने किरण को फ़ौरन भेजा, मैंने बोला जाओ फिल्म दिखाओ अपनी, और अगर उनको पसंद आएगी तो करेंगे वो। और वही हुआ, फिल्म देखी उन्होंने, बड़ी पसंद आई उनको। क्योंकि गाने नहीं है फिल्म में, गाने नहीं है, ये बैकग्राउंड ओनली बैकग्राउंड। और यहाँ पर धोबी घाट से एक छोटा सा हम इंटरवल ले लेते हैं, और इस इंटरवल के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आमिर खान और उनके सबसे पक्के दोस्त शाहरुख खान के बारे में।